बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले जो पार्ट 1 था इस वर्क टॉपिक का वो हमने किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सो आज मैं ग्राफिकली जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हैं सो ग्राफ से फाइंड करूँगा। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, in case of constant force, the graph between the displacement and the force ये इस तरह होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फोर्स का एक फ़िक्स वैल्यू होगा और फिक्स वैल्यू है तो इस केस में फोर्स जो है हमारे पास कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इस एरिया अंडर द कर्व जो है, इस कर्व के जो अंडर एरिया आता है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ ये हमारे पास वर्क डन दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एरिया का जो विड्थ है ये हमारे पास डी दे रहा है और जो लेंथ है डी दे रहे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर शेप जो एरिया अंडर द ग्राफ है या द कर्व है, द ग्राफ, ये हमारे पास A इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो एफ डी है इसका डायमेंशन वर्क के बराबर है। तो इस केस में ये वर्क एरिया जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वर्क। सो वर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। नाउ इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो ग्राफ है, इस केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह आता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास है फोर्स। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल फोर्स इस तरह के कर्व कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इस कर्व में हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स ये वेरिएबल है, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ होता है, कांस्टेंट पर इंक्रीज़ होता है। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ओके। अब हमने क्या करना है कि न्यूमेरिकली यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये वर्क डन दे रहा है। तो इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व है इसको मैं डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जो शेप आ रहा है, जो एरिया आ रहा है थोड़ा नॉन ज्योमेट्रिक है। जो नॉन ज्योमेट्रिक है तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को मैं बिल्कुल स्मॉल इस कर्व को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इस केस में जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं डेल्टा D1 कहता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डेल्टा D2 कहता हूँ, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मैं डेल्टा D3 कहता हूँ, ठीक है। सिमिलरली nth जो डिस्प्लेसमेंट में इसको मैं n पोर्शन में डिवाइड करूँ, डेल्टा DN, सी। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स लगता है फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 लग रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लग रहा है तो Fn लग रहा है, ठीक है। सो F1, F2, F3, F1 जब लगता है तो डेल्टा D1 कवर होता है। तो हमारे पास ये स्मॉल एरिया अंडर द कर्व जो है जो वर्क डन दे रहा है ये है हमारे पास डेल्टा W1, सही है, डेल्टा W1 दे रहा है। सिमिलरली ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है, इस कर्व के जो स्मॉल कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो हमारे पास डेल्टा W2 है। सिमिलरली इसके अंदर जो आ रहा है वो है डेल्टा W3 है, और इसके अंदर जो इसके डेल्टा WN, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो एक स्मॉल रेक्टेंगल्स सा बनते हैं यहाँ पे, स्मॉल रेक्टेंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल रेक्टेंगल्स बनते हैं। तो इस केस में अगर ये डेल्टा D1 और ये F1 जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास डेल्टा W1 दे रहा है, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये स्मॉल वर्क दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क है डेल्टा W1 इज़ इक्वल टू F1 डेल्टा D1, ठीक है। तो F1 डॉट डेल्टा D1 है, तो इनके दरमियान फॉर एग्जांपल एंगल जो है वो हमारे पास F1 डेल्टा D1 कॉज ऑफ थीटा बनता है, सही है।
सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा W2 है, तो इस केस में डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा 2 कॉस थीटा 2। सिमिलरली डेल्टा W3 जो है ये हमारे पास F3 डेल्टा D3 कॉज ऑफ थीटा 3 हो गया। जो लास्ट वर्क है मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, जब जनरलाइज करता हूँ तो लास्ट वर्क जो बनता है ये हमारे पास बनता है डेल्टा WN इज़ इक्वल टू FN डेल्टा DN कॉज ऑफ थीटा N। अब इस स्मॉल पोर्शंस का तो मैंने वर्क डन फाइंड किया। इन अगर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट जितने स्मॉल होंगे इतना ही एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सारे वर्क है इनको मैं ऐड करता हूँ, और अगर ऐड करता हूँ तो टोटल एरिया अंडर द कर्व आता है, टोटल एरिया अंडर द कर्व हमारे पास टोटल वर्क के बराबर होता है। तो इस केस में हमारे पास टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क ये बराबर होगा W के डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू डेल्टा WN। ठीक है, तो इन सारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इस केस में जो टोटल वर्क है ये बराबर होगा F1 डेल्टा D1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस F3 डेल्टा D3 कॉज ऑफ थीटा 3 प्लस Fn डेल्टा Dn कॉज ऑफ थीटा n इसके बराबर होगा। अब इन सारों के ऊपर मैं समेशन लेता हूँ। अगर समेशन लेता हूँ तो इस केस में जो टोटल वर्क है ये बराबर होगा सम ओवर I इज इक्वल टू 1 अप टू n Fi डेल्टा Di कॉज ऑफ थीटा I इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन के बराबर हो गया। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है एक्चुअली इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इस कैलकुलेशन को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। जितना ही हमारे पास डेल्टा D1 स्मॉल है उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर स्मॉल रेक्टेंगल्स टाइप ज़्यादा है तो इस केस में जो यहाँ पे ये हमारे पास जो थोड़ा सा एरर आता है, ये वाला और ये वाला सिमिलरली यहाँ पे, तो ये एरर जो है हमारे पास ये जो हमारे पास जो टोटल वर्क है ये एग्जैक्टनेस की तरफ जाता है। तो इस तरह हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को मल्टीप्लाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।